नमस्ते। मैं भोजेश्वरी हूँ और आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वह मेरी जिंदगी के उस मोड़ की है जहाँ मेरे सामने सिर्फ दो ही रास्ते बचे थे। या तो मैं सच बोलकर बरसों पुराने रिश्तों की नींव हिला दूं, या फिर झूठ की चादर ओढ़ कर घुट घुट कर जीती रहूं, क्योंकि इस जंग में या तो सच जीतेगा या रिश्ता टूट जाएगा। सालों पहले जब मैं इस घर में बहू बनकर आई थी तो मुझे लगा था कि खुशियाँ सिर्फ त्याग से मिलती है, लेकिन वक्त ने सिखाया कि आत्मसम्मान के बिना हर रिश्ता एक बोझ है। मेरे पति और ससुराल वालों ने समाज में एक ऐसी छवि बना रखी थी जैसे हमसे सुखी और आदर्श परिवार कोई हो ही नहीं सकता, पर उस सोने के पिंजरे के पीछे एक ऐसा काला सच छिपा था जिसे मैं सालों से अपने सीने में दबाए बैठी थी। मेरे ससुर जी, जिन्हें शहर ईमानदारी की मिसाल मानता था, उनके व्यापार के पीछे कई मासूमों की बर्बादी की कहानी छिपी थी, और जब मुझे उस घोटाले के पुख्ता सबूत मिले तो मेरी रूह कांप उठी। मेरे पास दो विकल्प थे, चुप रहकर उस पाप की भागीदार बनूं और अपने ऐशो आराम को बचाए रखूं, या फिर उस सच को दुनिया के सामने लाकर उस साम्राज्य को ध्वस्त कर दूं जिसे मेरे पति अपनी जान से ज्यादा प्यार करते थे। मेरे पति ने मुझसे साफ कह दिया था, भोजेश्वरी, अगर तुमने मुंह खोला तो हमारा रिश्ता उसी पल खत्म समझो। वह रात मेरे लिए कयामत से कम नहीं थी। एक तरफ सिंदूर की लाज थी और दूसरी तरफ मेरी आत्मा की पुकार। मैंने अपनी आंखों से उन माँओं को रोते देखा था जिनका हक छीना गया था। मैंने फैसला किया कि मैं डर के साए में मरूंगी नहीं, बल्कि सच की मशाल बनकर जलूंगी। जब मैंने अदालत की सीढ़ियां चढ़ी तो मेरे पीछे मेरा पूरा परिवार मुझे कोस रहा था। मेरी ममता और मेरे चरित्र पर सवाल उठाए जा रहे थे, लेकिन मेरा इरादा अटल था। सवेरा हुआ, सच की जीत हुई, और जैसा कि तय था, मेरा घर बिखर गया। मेरे अपनों ने मुझसे नाता तोड़ लिया। आज मैं अकेली हूँ, पर कमजोर नहीं। आज जब मैं आईने में देखती हूँ तो मुझे एक बेबस औरत नहीं, बल्कि एक शेरनी दिखाई देती है, जिसने रिश्तों की बलि देकर सत्य को जीवित रखा। याद रखना, जो रिश्ता सच की तपिश नहीं झेल सकता, उसे टूट जाना ही बेहतर है, क्योंकि रेत की बुनियाद पर महल नहीं बनाए जाते। अगर आप भी कभी ऐसे दोराहे पर हों तो डरना मत, क्योंकि अंत में सुकून वही नींद देती है जो ईमानदारी के बिस्तर पर सोई जाए। रिश्ता तो टूट गया, पर क्या सच की जीत इतनी आसान थी? जब मैं उस अदालत के कमरे से बाहर निकली तो बाहर खड़ा समाज मुझे घर तोड़ने वाली कह रहा था। मेरे पति, जिन्हें मैंने अपना खुदा माना था, उन्होंने आखिरी बार मेरी ओर देखा और बिना एक शब्द कहे अपनी गाड़ी में बैठकर चले गए। उस पल मुझे महसूस हुआ कि अकेलापन क्या होता है। लेकिन असली सस्पेंस तो अब शुरू होने वाला था। घर से निकलते वक्त मेरे हाथ में सिर्फ एक छोटा सा झोला था, पर उस झोले में एक ऐसी डायरी थी जो मेरे ससुर के उस साम्राज्य की आखिरी कड़ी थी जिसे पुलिस भी नहीं ढूंढ पाई थी। मुझे पता था कि अब मेरी जान को खतरा है, क्योंकि मैंने सिर्फ एक सच नहीं बोला था, बल्कि एक बहुत बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया था। उस काली रात में, जब मैं एक सुनसान स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार कर रही थी, मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। 3 साए अंधेरे में मेरी ओर बढ़ रहे थे। मेरी धड़कनें तेज थीं, गला सूख रहा था, लेकिन तभी मुझे याद आया कि अब वो अबला भोजेश्वरी नहीं रही जो रसोई की दीवारों तक सीमित थी। मैंने अपनी हिम्मत जुटाई और उन गुंडों के सामने खड़ी हो गई। मैंने उनसे बस इतना कहा, जो औरत अपना घर उजाड़कर सच के साथ खड़ी हो सकती है, वो अपनी जान की परवाह क्या करेगी? ये डायरी पहले ही पुलिस कमिश्नर के पास पहुंच चुकी है। अब तुम मुझे मारकर भी कुछ हासिल नहीं कर पाओगे। ये मेरा सबसे बड़ा झूठ था, पर उस वक्त यही मेरी ढाल बनी। वे डरकर पीछे हट गए, और उसी पल मुझे समझ आया कि डर सिर्फ हमारे मन में होता है। अगले कुछ महीने मैंने गुमनामी में गुजारे, एक छोटे से गांव में सिलाई कढ़ाई करके अपना पेट पाला। लोग मुझसे पूछते कि इतनी पढ़ी लिखी महिला यहाँ क्या कर रही है, पर मैं बस मुस्कुरा देती। फिर एक दिन खबर आई कि मेरे उस सच की वजह से उन सैकड़ों गरीबों को उनका हक वापस मिल गया जिनकी जमीनें हड़पी गई थीं। उस दिन पहली बार मेरी आंखों में खुशी के आंसू थे। मेरे पति का फोन आया, उनकी आवाज में पछतावा था। वो कह रहे थे, भोजेश्वरी, मुझे माफ कर दो, सच तुम ही कह रही थी, पर मैंने फोन काट दिया, क्योंकि जिस रिश्ते ने मुझे सच बोलने की सजा दी, उस रिश्ते में अब मेरे लिए कोई जगह नहीं थी। आज मैं अपना खुद का एक एनजीओ चलाती हूँ जहाँ उन औरतों को न्याय दिलाती हूँ जिन्हें समाज चुप करा देता है। मेरी ये जंग सिर्फ मेरी नहीं थी, ये हर उस इंसान की है जो सच और रिश्ते के बीच फंसा है। याद रखना, रिश्ता अगर कांच का है तो उसे टूटने दो,
क्योंकि पत्थर के सच से टकराकर वो कभी न कभी तो बिखरेगा ही। खुद को इतना मजबूत बनाओ कि जब दुनिया तुमसे पीठ फेर ले तो तुम खुद का हाथ थामकर खड़े हो सको। मेरी कहानी का अंत एक बिखरे हुए घर से नहीं, बल्कि एक संवरी हुई आत्मा से हुआ है। समय बीतता गया और मुझे लगा कि शायद अब मेरी जिंदगी का तूफान शांत हो गया है। मेरा एनजीओ अब उन औरतों की आवाज बन चुका था जिनके पास बोलने का साहस नहीं था, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। एक शाम जब मैं अपने दफ्तर में अकेली बैठी फाइलें देख रही थी, तभी दरवाजा खुला और सामने वही शख्स खड़ा था जिसे मैंने कभी अपना सब कुछ माना था, मेरे पूर्व पति। उनकी हालत देख मैं दंग रह गई। वो आलीशान सूट बूट गायब था, चेहरे पर घबराहट और आंखों में बेबसी थी। उन्होंने मेरे पैरों में गिरकर जो कहा, उसने मेरे पैरों तले जमीन खिसका दी। उन्होंने बताया कि मेरे ससुर की गिरफ्तारी के बाद उनके पुराने दुश्मन अब मेरे पति की जान के पीछे पड़े हैं और उन्हें बचाने का एकमात्र रास्ता उस गोपनीय दस्तावेज में था जो शायद मेरे पास था। उस पल मेरे अंदर की औरत फिर से पिघलने लगी थी। एक हिस्सा कह रहा था कि आखिर वो मेरा पति था, मेरा सिंदूर था। सस्पेंस तो तब बढ़ा जब मुझे एहसास हुआ कि वो मुझसे मदद मांगने नहीं, बल्कि मुझे एक बार फिर धोखा देने आए थे। उनके कोट की जेब में एक रिकॉर्डिंग डिवाइस था। वे मुझसे वो दस्तावेज छीनकर अपने पिता को जेल से बाहर निकालने की आखिरी कोशिश कर रहे थे। उस क्षण मुझे समझ आया कि कुछ लोग कभी नहीं बदलते। मैंने गहरी सांस ली, कमरे की लाइट जलाई और शांत स्वर में कहा, रिश्ते को तुम पहले ही तोड़ चुके थे और आज तुमने उस इंसानियत का भी कत्ल कर दिया जो मेरे मन में तुम्हारे लिए बची थी। मैंने वहीं से पुलिस को फोन घुमाया। वो चीखते रहे, चिल्लाते रहे, मुझ पर पत्थर दिल होने का इल्जाम लगाते रहे, लेकिन मेरा हाथ नहीं कांपा। उस रात मैंने न केवल अपना अतीत दफना दिया, बल्कि उस आखिरी डर को भी मार दिया जो मुझे कमजोर बनाता था। अगले दिन अखबार की सुर्खियों में मेरा नाम था, पर एक धोखेबाज बहू के रूप में नहीं, बल्कि सत्य की रक्षक के रूप में। लोगों ने पूछा, क्या आपको दुख नहीं होता कि आपका कोई अपना नहीं रहा? मैंने हंसकर जवाब दिया, जब आप सच की राह पर चलते हैं तो पूरी कायनात आपकी अपनी बन जाती है। आज मैं शहर की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी के मंच पर खड़ी होकर हजारों लड़कियों को संबोधित कर रही हूँ। मेरे पीछे की दीवार पर बड़े अक्षरों में लिखा है, जंग में यदि सच जीते तो हार में भी जीत है, और यदि झूठ की बुनियाद पर रिश्ता बचे तो वो सबसे बड़ी हार है। मेरी कहानी उन सबके लिए एक मिसाल है जो आज भी किसी न किसी डर के कारण चुप है। याद रखना, भोजेश्वरी गिरी थी, टूटी थी, पर जब वो उठी तो वो एक तूफान बनकर निकली। अपनी आवाज को दबने मत देना, क्योंकि आपकी एक हाँ या ना सिर्फ आपका भविष्य नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों का इतिहास बदल सकती है। जब मैंने अपने पति को पुलिस के हवाले किया तो समाज के ठेकेदारों ने मुझे डायन और कुलघातिनी तक कह डाला। लोग मेरे एनजीओ के बाहर जमा होकर नारे लगाने लगे कि एक औरत इतनी निष्ठुर कैसे हो सकती है, लेकिन मैं शांत थी। मुझे पता था कि सड़ा हुआ अंग अगर शरीर से अलग न किया जाए तो वह पूरे जिस्म को खा जाता है। सस्पेंस तो तब गहराया जब मेरे एनजीओ की फंडिंग अचानक रुकवा दी गई। रातों रात मेरे बैंक खाते सील कर दिए गए। यह मेरे ससुर के उन रसूखदार दोस्तों की चाल थी जो अभी भी सलाखों के बाहर थे। मेरे पास बिजली का बिल भरने तक के पैसे नहीं बचे थे और मेरे साथ रहने वाली 29 बेसहारा औरतों के खाने का संकट खड़ा हो गया। उस अंधेरी रात में मोमबत्ती की रोशनी में हम सब बैठे थे। डर लग रहा था कि क्या सच की ये कीमत बहुत ज्यादा है। तभी एक चमत्कार हुआ। आधी रात को गेट पर दस्तक हुई। जेल की सलाखों के पीछे से मेरे पूर्व पति ने कई बार माफीनामे भेजे, कई बार दुहाई दी उस रिश्ते की जो अब सिर्फ कागजों पर मरा हुआ एक शब्द था। लेकिन मैंने उन्हें जवाब नहीं दिया, क्योंकि खामोशी कभी कभी सबसे कड़ा न्याय होती है। उस जंग में मेरा रिश्ता जरूर टूटा, लेकिन मेरी रूह आजाद हो गई। आज मेरा वो छोटा सा एनजीओ एक विशाल वटवृक्ष बन चुका है, जहां न्याय की उम्मीद लेकर आने वाली हर महिला को सिर छिपाने की जगह और लड़ने की ताकत मिलती है। लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं, भोजेश्वरी, क्या तुम्हें कभी अकेलेपन की टीस नहीं उठती? मैं मुस्कुराकर कहती हूँ, जब आपके पास सत्य का साथ हो तो आप कभी अकेले नहीं होते। मैंने अपना घर खोया, पर पूरा संसार पा लिया। मैंने एक इंसान को खोया, पर इंसानियत को बचा लिया। याद रखना, जिंदगी आपको बार बार उस मोड़ पर खड़ा करेगी जहां आपको अपनों और सही
के बीच चुनाव करना होगा। उस वक्त डरना मत, क्योंकि टूटे हुए रिश्ते जुड़ सकते हैं, लेकिन मरी हुई ज़मीर कभी जिंदा नहीं होती। मेरी कहानी सिर्फ एक औरत के संघर्ष की नहीं, बल्कि हर उस इंसान की जीत है जिसने अंधेरे में भी सच का दामन नहीं छोड़ा। आज मैं सुकून की नींद सोती हूँ, क्योंकि मेरे दामन पर किसी गरीब की आह नहीं, बल्कि हजारों दुआओं का साया है। मेरी इस आपबीती को सुनने के लिए आप सभी का दिल से शुक्रिया। अगर मेरी इस कहानी ने आपके दिल के किसी कोने को छुआ हो, या आपको भी अपने हक के लिए लड़ने की प्रेरणा मिली हो, तो इस आवाज़ को दूर तक पहुँचाइए। सच्ची कहानियों और जीवन की कड़वी मगर प्रेरणादायक हकीकतों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल रिश्ते एंड रियलिटी को अभी सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में मुझे जरूर बताएं कि क्या आपने भी कभी सच के लिए किसी रिश्ते की कुर्बानी दी है। याद रखिए, आपकी एक शेयरिंग किसी और भोजेश्वरी को टूटने से बचा सकती है। जुड़े रहिए रिश्ते एंड रियलिटी के साथ, जहां हम रिश्तों के पीछे की असली हकीकत को आपके सामने लाते हैं। धन्यवाद।